वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। हम आज आपके लिए इस जीएस का 6 वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सारे वीडियो जितने भी हम दे रहे हैं आपको, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सभी वीडियो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। ये इसमें जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं ये आर ओ के पेपर हैं। आर ओ में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको इनको जानना जानना बेहद ज़रूरी है। और आप अगर इसे जानते हैं और इसे रिवाइज करते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इस वीडियो में हम आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हो सकता है उससे एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारे द्वारा बोली गई हर बात कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आई हुई रहेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए फिर से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा की गई है थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा इसकी जो संस्तुति है की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने ऐसा संस्तुति की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। इसके अलावा एक मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस को आईसीएस एग्ज़ाम का जनक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम द्वारा किया था? तो ये 1813 का अधिनियम द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी ने इसका जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा 1833 में वो भी समाप्त करके कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया गया। आगे चलते हैं, 1873 की बात करते हैं। तो 1873 में ही भारत के में इस अधिनियम के तहत ही और 1874 में भारत में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है और जिसका कह सकते हैं सीजीआई किसे बनाया गया? एलिजा एमपी को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने अधिवेशन यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट, अगर हम फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात आई है तो इन्होंने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय
नाइटहुड की जो इनकी उपाधि थी वो वापस कर दी थी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के समय जब विदेशी वस्त्रों का या विदेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा था, तो इन्होंने ही कहा था यह तो एक निष्ठुर बर्बादी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन किया गया था। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1957 में केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते ही हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो कौन वित्त मंत्री था नेहरू की अंतरिम सरकार में? तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे नेहरू की अंतरिम सरकार में। क्योंकि मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं थी इस अंतरिम सरकार में, परंतु पुनः शामिल हुई और इसमें से 5 लोग मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए सुनिश्चित की थी? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी। इसके अलावा स्वतंत्र मतलब मुक्त कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्त कार्यवाही दिवस 1939 में मनाया गया था। 1939 में क्यों मनाया गया था? तो जब कांग्रेस ने अपने समस्त राज्यों से इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय मुक्त कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार कौन सी योजना बनी? तो माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। इसे मनबाटन योजना भी कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम माउंटबेटन योजना की बात करते हैं, तो ये 1946 और 47 में आया था। बेबेल योजना की बात करें तो 1945 में आया था। और इसके बाद क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ तो कब से हुआ? 18 जुलाई 1947 से यह प्रभावी हुआ। यहाँ 4 जुलाई लिखा है, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जेबी कृपलानी ने। इसकी अध्यक्षता की थी। अंतिम तक ये अध्यक्ष बने रहे। इनके पहले कौन थे? 5 साल के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे चलते हैं हम। ये जो जेबी कृपलानी हैं, इनकी पत्नी का नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी की बात करें तो सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो भारतीय अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में साथ था, उस वो साथ था लुई फिशर साथ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वेब मेयर की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ जुड़ी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर रेडियो से प्रसारण कर संपूर्ण भारत में इसकी सूचना पहुंचाने का कार्य किया। इसके अलावा संपूर्ण भारत के लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। और इसके अलावा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? तो जिसमें उषा मेहता शामिल थी, इसके अलावा जेपी नारायण शामिल थे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश की बात है, तो बलिया है। बलिया में कौन था? तो बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा ये सरकार स्थापित की गई थी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ की गई थी? तो इसके अलावा और की गई थी सतारा में। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र में की गई थी। इसके अलावा तामलुक में की गई थी। तमलुक में की गई थी। और इसके अलावा सब सर्वाधिक समय तक सतारा में ये समानांतर सरकार स्थापित रही, लगभग 2 साल तक सतारा में ये समानांतर सरकार चलती ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो ऑपरेशन रूबिकॉन ये जेल में गांधी की आमरण अनशन से संबंधित था। जेल जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो उसमें वकालत की थी सर तेज बहादुर सप्रू ने। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है। सर तेज बहादुर सप्रू ने ही उनमें वकालत की थी। इसके अलावा अगर उनमें मुख्य वक्त की बात करेंगे तो उसे हम भूला भाई देसाई कहते हैं। भूला भाई देसाई के द्वारा इस मुख्य भूमिका निभाई गई थी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। और उन्होंने कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। ये कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में की थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो उसकी हम बात करें तो कर्नल शौकत अली आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु CR दास को मानते थे। अगले क्वेश्चन पर बात करिए, गोपाल कृष्ण गोखले हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा ये BG तिलक हैं। तिलक की बात करें, मराठा केसरी पत्रिका निकाली। इसके अलावा गणेश उत्सव मनाया। इसके अलावा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया BG तिलक ने। और इनकी मृत्यु सविनय असहयोग आंदोलन के ही पहले दिन हो गई थी, यानी 1 अगस्त 1920 को BG तिलक की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन
कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह कौन थे? तो वो गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया था, और किसने किया, कब किया था, किसमें किया गया था? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में इसका सर्वप्रमुख विचार प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करें हम, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो सबसे पहले एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना के ने भारत के संविधान को गठित करने का विचार दिया। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो ये आया था 1946 में, 1946 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1927-28 में आया था। इसके अलावा विवेल योजना कब आई थी? तो विवेल योजना 1945। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे, और इसके अलावा जो अस्थाई थे वो सी आर दास अस्थाई सदस्य थे। सॉरी, सी आर दास नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य थे, और राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य थे। ये 9 दिसंबर की और 13 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर की बात है। 11 दिसंबर को ये अध्यक्ष बनाए गए और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसके अलावा 13 तारीख की बात करें, 13 दिसंबर 1946 की बात करें, तो उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन पेश किया गया था। तो इस तरीके से ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिनके जो रिपीट होते रहते हैं और आपकी एग्ज़ाम को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहना चाहिए। ये लगभग आर ओ में आए हुए प्रश्न हैं और कई सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को हमने आपके लिए लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को पूरे देखिए, और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड जितने भी आपसे वो स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और उन्हें इसका निश्चित ही लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा जीएस का पार्ट, और आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।